हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ कौशलेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। अपने यूट्यूब चैनल कौशलेंद्र सिंह एजुकेशनल एरा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज जो मेरा विषय है वह है गणित। उप विषय यहाँ पर ज्यामिति और जो प्रकरण है वह है त्रिभुज। तो यहाँ पर दिनांक तो आप अपने प्रैक्टिस टीचिंग के अनुसार लिखेंगे और यहाँ पर जो कक्षा है वह भी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 7 है और समयावधि 45 मिनट 35 मिनट जो भी आपके विद्यालय में डलवाया जाए उसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर विद्यालय का नाम भी, जिस विद्यालय में प्रैक्टिस टीचिंग कर रहे होंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आखिर त्रिभुज जो ट्रायंगल है उसको पढ़ाने के बाद छात्र छात्राओं में किन किन उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी। खासकर ये जो लेसन प्लानिंग है ये हार्वर्ड लेसन प्लानिंग के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर सामान्य उद्देश्य पूछा जाएगा। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य क्या होगा त्रिभुज को पढ़ने के बाद? तो सबसे पहला है कि छात्रों को गणित के महत्व का ज्ञान कराना, ये पहला हमारा सामान्य उद्देश्य होगा। दूसरा होगा छात्रों को गणित के मानों का ज्ञान कराना। तीसरा है छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना और चौथा है छात्रों को दैनिक जीवन में गणित का उपयोग सिखाना। तो ये कहने का मतलब ये सामान्य उद्देश्य हैं जो कि त्रिभुज को पढ़ाने के लिए या पढ़ने के बाद ये कर सकेगा छात्र, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। और जैसा पहले भी बताया, कक्षा में जाने से पूर्व की तैयारी ही पाठ योजना होती है। तो त्रिभुज को पढ़ाने के बाद ये चीजें हम अपेक्षा करते हैं कि छात्र छात्राओं को ये चीजें आ सकेंगी। अब उसके बाद आता है समान उद्देश्य के बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य या इसे व्यवहारिक उद्देश्य भी कहते हैं। तो व्यवहारिक उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य सबसे पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है? पहला है जैसे यहाँ पर कि छात्र त्रिभुज को पहचान सकेंगे। दूसरा ज्ञानात्मक उद्देश्य होगा छात्र त्रिभुज को परिभाषित कर सकेंगे। अब दूसरा आता है बोधात्मक उद्देश्य, छात्र त्रिभुज की व्याख्या कर सकेंगे। फिर उसमें दूसरा फिर है कि छात्र त्रिभुज में भेद कर सकेंगे कि समकोण त्रिभुज है, बहुभुज मतलब क्या है। तो इस प्रकार से आप त्रिभुज की क्या करेंगे? भेद कर सकेंगे जब हम ये त्रिभुज पढ़ लेंगे। अब उसके बाद आता है प्रयोगात्मक उद्देश्य। तो छात्र दैनिक जीवन में त्रिभुज का प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है, जैसे पराठा को देखकर बच्चा क्या कह सकता है? ये ट्रायंगल है। रोटी को देखकर वो क्या कह सकता है कि ये क्या है? एक वृत्त है। अर्थात उसने अपने दैनिक जीवन में त्रिभुज को प्रयोग करना सीख लिया। अब आता है कौशलात्मक उद्देश्य कि छात्र त्रिभुज का विश्लेषण कर सकेंगे। तो ये क्या हो गया? ये उद्देश्य हो गया। अब यहाँ पर आता है सहायक सामग्री, क्योंकि ये सब स्टेप आपको आने चाहिए जब हम क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं। तो सहायक सामग्री अर्थात मटेरियल एड क्या है कि त्रिभुज की आकृतियों का चार्ट, त्रिभुज से संबंधित मॉडल, रोलर बोर्ड, मार्कर, पॉइंटर आदि। अब यहाँ पर पूर्व ज्ञान आता है। जैसे हमने बताया कि जो यहाँ पर शिक्षण सामग्री के बाद आता है पॉइंट पूर्व ज्ञान। तो छात्रों को त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी है। ठीक, अब उसके बाद पूर्व ज्ञान के बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। तो यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न क्या है कि पहला छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका के द्वारा पहला प्रश्न पूछा गया, एक ये ट्रायंगल को दिखाते हुए ये कैसी आकृति है? तो छात्र आंसर देगा यह त्रिभुज की आकृति है। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? त्रिभुज की 3 भुजाएं होती, छात्र आंसर देगा। उसके बाद आता त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? तो छात्र आंसर देगा त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। अब बच्चों से फिर पूछा गया छात्र छात्राओं से त्रिभुज किसे कहते हैं? अब ये समस्यात्मक प्रश्न है। अब हम छात्र छात्राओं से स्टेटमेंट डायम कहेंगे अर्थात उद्देश्य कथन कहेंगे। छात्रों, आज हम त्रिभुज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में मुख्य शिक्षण बिंदु यहाँ पर 3 लिए गए हैं: त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज के तत्व और त्रिभुज के प्रकार। तो यहाँ सबसे पहला शिक्षण बिंदु पहला उठाएंगे त्रिभुज की परिभाषा। तो त्रिभुज की परिभाषा, तो इससे संबंधित क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न पूछा गया, पराठा कैसा होता है? तो छात्र आंसर देंगे पराठा त्रिभुज के आकार का होता है। त्रिभुज किसे कहते हैं? अब बच्चा नहीं आंसर दे पा रहा है तो हम कहेंगे, स्पष्टीकरण देंगे, क्या देंगे? एक्सप्लेनेशन कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ABC और छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि किसी समतल पर 3 बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको इसमें त्रिभुज की परिभाषा के बारे में जानकारी हो गई। अब हम दूसरे शिक्षण बिंदु को लेंगे। यहां पर जैसे है त्रिभुज के तत्व। तो यहाँ त्रिभुज के तत्व है, त्रिभुज के कितने तत्व होते हैं? तो छात्र आंसर क्या देगा कि त्रिभुज के 6 तत्व होते हैं। उसके अलावा जो दूसरा यहाँ पर
प्रश्न पूछा जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। अब यहाँ पर छात्र आंसर नहीं दे पाता है, तो क्या होगा, अब हम स्पष्टीकरण देंगे कि त्रिभुज के 6 तत्व हैं। किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं तथा 3 कोण होते हैं। भुजाएं ए बी, बी सी तथा सी ए, तथा कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निष्कर्ष भी क्या निकलेगा कि त्रिभुज की आकृति में 3 कोण तथा 3 भुजाएं होती हैं। द्वितीय शिक्षण बिंदु में ही कह रहे थे कि कितने तत्व होते हैं, 6 तत्व होते हैं। तो मैंने बता दिया कि 3 वहां पर कोण होते हैं और 3 यहाँ पर आपने देखा कौन कौन से होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तथा तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये क्या, त्रिभुज के बारे में हमने त्रिभुज के तत्व बता दिए। अब उसके बाद आता है त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो छात्रों से आंसर पूछेंगे त्रिभुज के कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो छात्र आंसर देंगे त्रिभुज को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा प्रश्न फिर पूछेंगे, विकासात्मक प्रश्न, कि त्रिभुज को कौन कौन से 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब छात्र नहीं बता पाता है तो स्पष्टीकरण देंगे कि त्रिभुज को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, यहाँ बच्चा जब नहीं मतलब हमने आंसर दिया, पहला क्या है, कोणों के आधार पर। क्या कोणों के आधार पर, कि कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है यहाँ पर समकोण त्रिभुज, ऐसा कोण जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा, फिर हमने उसका आंसर दिया कि दूसरा जो है त्रिभुज कैसा होता है, न्यून कोण, ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण कहते हैं। जैसा आप सब लोग इसमें देख भी रहे हैं कि कोणों के आधार पर त्रिभुज, तो यहाँ पर जो सबसे पहला बताया गया समकोण बताया गया, दूसरा बताया गया न्यून कोण बताया गया, और तीसरा जो कोण है वो अधिक कोण है। तो अधिक कोण त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। तो ये जो अभी तक मैंने टाइप बताए वो क्या थे, कोणों के आधार पर त्रिभुज थे। उसके बाद आता है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला है समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर हों, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। जैसा अभी मैंने आप सबको बताया कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। पिक्चर में आप देख रहे हैं ए बी चाहे भुजा हो, चाहे बी सी हो, चाहे ए सी हो, तीनों भुजाएं ही बराबर हैं तथा तीनों के कोण भी बराबर होते हैं, अर्थात 3 सेंटीमीटर यहाँ भुजाएं तीनों की हैं। अर्थात ऐसा जो त्रिभुज होगा, वो जो त्रिभुज होगा वह क्या होगा, वह समबाहु त्रिभुज होगा। उसके बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, ए बी इक्वल टू बी ए सी, अर्थात जैसे 4 सेंटीमीटर दोनों यहाँ पर देखिए ए बी और ए सी, ये 4 सेंटीमीटर जो तीसरा वाला जो भुजा है, तथा भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर हों तथा उनके बराबर के सामने वाले कोण भी क्या हों, बराबर हों। तो कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऐसा जो त्रिभुज होगा वो क्या होगा, वह जो है समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज को कोणों तथा भुजाओं के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अब उसी प्रकार आता है विषमबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज कैसा होगा, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी बी सी के बराबर नहीं है और बी सी सी ए के बराबर, तथा तीनों कोण भिन्न भिन्न हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्या होगा, जो ऐसा होगा वो विषमबाहु त्रिभुज होगा। अब मैं एक चित्र के माध्यम से भी आप सबको भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार को भी त्रिभुज को बताना चाहूंगा। यहाँ पर आप कोणों के आधार पर त्रिभुज को दिखा पा रहे हैं। जैसा यहाँ पर समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ये तीनों भुजाएं कोणों के आधार पर त्रिभुज, कोणों के आधार पर त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भुजाओं के आधार पर भी ये जो है त्रिभुज आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर जैसे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, तीनों ही त्रिभुज आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसके बाद आता है श्यामपट्ट सारांश। तो श्यामपट्ट सारांश में यहाँ दिनांक पड़ा हुआ है, कक्षा, वर्ग, कालांश, जो जो चीजें आपको यहाँ पर लगता था कक्षा में कि मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगा, वो सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर जैसे त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज के तत्व, त्रिभुज के प्रकार, कोणों के आधार, भुजाओं के आधार पर, तो ये सब क्या त्रिभुज के
प्रकार दिए हुए कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। तो ये श्यामपट्ट सारांश हो गया। अब इसके बाद जो आता है लेखन एवं निरीक्षण कार्य, तो यहाँ पर क्या है, छात्राध्यापक छात्रों से श्यामपट्ट सारांश अपने पाठ्य पुस्तक में उतारने का निर्देश देगा और कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेगा। अब उसके बाद अंतिम जो दो सोपान है यहाँ पर है पुनरावृत्ति प्रश्न कि त्रिभुज की परिभाषा लिखिए। दूसरा है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का नाम बताइए, और जैसे यहाँ पर लिखा है। और तीसरा है कोण के आधार पर त्रिभुज का नाम बताइए, और वही उसी प्रकार चौथा है समबाहु त्रिभुज की परिभाषा दी। ये पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है गृह कार्य, त्रिभुज की परिभाषा लिखिए तथा त्रिभुज के प्रकारों का नाम लिखकर लाइए। और दूसरा है समकोण त्रिभुज की परिभाषा याद कीजिए। तो यहाँ जो आज जो हमारा प्रकरण था वो है त्रिभुज। तो यहाँ पर त्रिभुज मैंने दोनों प्रकार के आपको बताए, एक तो कोणों के आधार पर, दूसरा भुजाओं के आधार पर। आशा करूंगा कि आज का जो प्रकरण है खासकर गणित में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको जैसा भी लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आपके बहुमूल्य सुझाव का मुझे इंतजार रहेगा। मेरे YouTube चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार, हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार।